स्वामी, लाओ स्वामी, शीघ्र लाओ, मेरे बच्चे निर्जीव से हो रहे हैं। प्रिय, चारों ओर निराशा, कहीं कुछ भी नहीं मिला। क्या कहा? कुछ नहीं मिला? क्या कोई धर्मात्मा नहीं मिला? क्या बताऊं प्रिय, इस समय सभी किसानों की दया सोचनीय है। वह स्वयं दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हमें दान कहाँ से दे? जो परिश्रम करके उगाते स्थिति है तो राजा इसका प्रबंध क्यों नहीं करते हैं? स्वयं तो महलों में सुख की नींद सोते हैं और हमारे बच्चे क्षुधा से व्याकुल रोते हैं। स्वामी, यह कहाँ का न्याय है? नहीं प्रिय, नहीं, ऐसा न कहें। हमारे राजा बड़े ही न्यायशील और कर्तव्यनिष्ठ हैं। यह दोष राजा के कुप्रबंध का नहीं, वरन हमारे कुकर्मों का फल है प्रिय, जिससे भगवान हमसे रूठ गए हैं। क्यों स्वामी, हमारे कौन से कर्म ऐसे हैं? हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। प्रिय, हमारा तात्पर्य तो समाज से है। जनता पाप के पथ पर चल रही है, अपने स्वार्थ में अंधी हो रही है। इसी से प्राकृतिक भी हमारे प्रतिकूल है। स्वार्थ के साधन में हमने खो दिया है धन के लालच में कमाया परंतु इस तर्क वितर्क से क्या होगा? बच्चों के खाने का प्रबंध किसी न किसी प्रकार करना ही होगा। जाओ स्वामी, शीघ्र जाओ, जैसे भी हो खाना लेकर आओ। अगर हमारे बच्चे ऐसे ही भूख से तड़प रहे होंगे तो मैं ही जीकर क्या करूंगी? हाँ, प्रिय, आखिर भोजन मैं कहाँ से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं? नहीं, नहीं,
ऐसा नहीं कर सकता। एक गरीब अपना सब कुछ गंवा सकता है, पर मैं अपना धर्म नहीं बिगा सकता। कष्ट कितना भी पड़े मुझ पर, चाहे वतन भी छूट जाए। कष्ट कितना मुझ पर पड़े, चाहे वतन भी छूट जाए, और भी आए गरीबी बेटा रतन। पिताजी मेरे लिए खाना लाए। पिताजी जल्दी खाना लाओ। हाय हाय, मैं क्या करूं? हे ईश्वर, यह कैसी विडंबना है। पिता के सामने बच्चों भूखे मर रहे हूँ, और पिता असहाय की तरह देख रहा हूँ। दुख बच्चों का जब पिता दूर कर सकता पिता जब बच्चों का दूर कर सकता नहीं, अपनी ही संतान की वहाँ पेट भर सकता। ऐसे जीने से तो अच्छा मर के झगड़ा दूर करो। पुत्र पुत्री और पत्नी सभी से नाता दूर शांत भाई किसान शांत। जनक तुम्हारी व्यथा दूर करने को, सब कुछ करने को तैयार है। कौन? मेरे अन्नदाता दयालु मेरे मिथिलापति देखो, अपने राज्य के दीन किसानों को दयनीय कथा देखो। बचाओ बचाओ हे कुलघोषण, अपनी प्रजा को बचाओ। कैसे है जितना प्रजा को अपनी आंखों में
चिंता न करो, यह जनक तुम्हारी व्यथा दूर करने को तैयार है। मंत्री जो आदि सामग्री साथ में ले आए हो उसे ले आओ। करना होगा। लो बच्चों, इसे खाकर अपनी खुदा का निवारण करो, अब अधिक कष्ट तुम्हें ना होगा। क्या बताऊं, ये तो महर्षि विश्वामित्र मालूम पड़ते हैं। आखिर एक किसानों की टोली लेकर इधर को आ रहे हैं। चलकर आगे इनसे हाल पूछता हूं। राजन, कहिए मुनिवर, यह किसानों की टोली आपके नेतृत्व में कहाँ जा रही है? राजन, आपके पास इन दीनहीन किसानों के लिए, किसानों की दयनीय दशा क्या आप नहीं देख रहे हैं? इनकी रक्षा के लिए, इनके व्यवस्था के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, क्या आपको नहीं पता है? क्षमा मुनिवर क्षमा, मैं सचमुच अंधेरे में था। इन कर्मचारियों ने मुझे धोखे में रखा। सदैव यही सूचना देते रहे कि प्रजा हमारी हर तरह से खुशहाल है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा किया, जो इतना कष्ट किया। इसमें कृपा और कष्ट की क्या बात है? यह तो हमारा कर्तव्य है और साधुओं का यही परोपकार है। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। ऐसे सच्चे साधु और कितने हैं? आज्ञा कीजिए मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए? तन मन धन सब अर्पण है अपने प्रजा के वास्ते। राजा का यही धर्म है, परंतु जो कारण आपके प्रजा के व्यथा की है वह किसी द्वार कारण से है। कहिए मुनिवर, वह कौन सा कार्य है? विश्वास कार्य तो स्वयं मालूम पड़ जाएगा।
इस समय युग यही है कि आपको स्वयं किसान बनना पड़ेगा। मुनिवर, मैं तैयार हूँ प्रजा के हित के लिए यदि मुझे कोई नीच कार्य भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। किसानी तो उत्तम कार्य है। प्रजा के वास्ते अपना खजाना लुटाए। क्षत्रिय नरेश का यही कर्तव्य है। इस समय आपको अधिक कष्ट की आवश्यकता नहीं है। केवल हल चलाने से मेघमंडल में जल बरसाएगा और अकाल दूर हो जाएगा। स्वयं अपने करों से जब कि राजा हल चलाए। कि राजा हल चलाएंगे तो वर्षा होगी मेघों से सभी आनंद पाएंगे। करो उद्धार दुखियों का स्वयं तुम कष्ट उठा करके मिटाओ देश की विपदा स्वयं तुम हल चला तैयार है। राजन, यह आज शक्ति प्रकट हुई है, इनको पुत्री जान करके ग्रहण कीजिए।
और बंद कर